नाज़रीन, आज यौम तकबीर है। घास खाकर भी सर उठा के जीने वालों की दास्तान। दुनिया के जंगल में कमज़ोर वो शिकार है जिसे ताकतवर चीर फाड़ कर खा जाते हैं। हांस मोरगंथाओ का ये कौल कोई फ़लसफ़ियाना इशारा नहीं बल्कि बैनुल-अक़वामी सियासत का वो बरहना सच है जिसे दुनिया हर रोज़ अपने ज़ख्मों पर महसूस करती है। यही वो सदाकत है जिसने पाकिस्तान को मजबूर किया कि वो नरमी के गीत छोड़कर ताकत के तबल बजाए, और ताकत उसकी मेराज एटमी हथियार हैं जो दुश्मन की आंख में आंख डालकर कह सकते हैं ये सर झुकेगा नहीं। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की जो दाग बैल 1956 में पड़ चुकी थी और पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का क़याम अमल में आ चुका था, लेकिन 1971 तक ये यूं महसूस होता रहा जैसे इस अदारे के क़याम की ज़रूरत ही क्या थी। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि एक ज़ख़म ने मजबूर कर दिया, और मजबूरी भी कोई छोटी मोटी ना थी। नाज़रीन, 1971 में जो हुआ वो पाकिस्तान के लिए एक नोहा था। हमारी बका ख़तरे में थी। मशरक़ी पाकिस्तान का सानिया एक ऐसा ज़ख़म था जिसने पाकिस्तान के नज़रियाती जिस्म को चीर दिया। उस दिन हर दर व दीवार पर यही लिखा था, अब सिर्फ तोप नहीं बम चाहिए। और फिर 1974 में भारत के स्माइलिंग बुद्धा के तजर्बे ने इस ज़ख़म पर नमक पाशी की, मगर ये नमक दर्द बनकर नहीं अज़म बनकर बहा। जहां 1971 तक पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी का कमीशन सिर्फ नाम ही मौजूद था, 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के इक़्तिदार में आते ही इस इदारे ने अपना कौमी किरदार अदा करना शुरू कर दिया, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वो जुमला तारीख़ के साए में एक नारा मस्ताना बन गया कि हम घास खा लेंगे मगर बम ज़रूर बनाएंगे। ये सिर्फ अल्फाज नहीं थे, ये कसम थी, वादा था, खून में जलता हुआ चिराग था। तारीख़ बताती है कि 1980 तक हमारे साइंसदान न्यूक्लियर अफजोदी को उस कमाल तक ले जा चुके थे कि हम एटमी बम का कामयाब तजर्बा करने के काबिल हो चुके थे। भारत ने 1998 में ख़ित्ते में अपनी उजारादारी और तसल्लुत कायम करने के लिए पाकिस्तानी सरहद के नज़दीक 5 एटमी धमाके किए। पाकिस्तान की सालमियत पर सवाल उठ चुका था और ख़ित्ते में ताकत का तवाज़ुन भारत की जानिब जाता नज़र आ रहा था। 11 और 13 मई 1998 को होने वाले एटमी धमाकों पर जवाब आना ज़रूरी था। 2 दहाइयों से जिस बात का ऐलान होना था वो वक्त आ चुका था। जवाब आते आते बंदा दिनों का सब्र आजमा इम्तिहान इस मुल्क के बच्चे ने दिया। आलमी ताकतों ने जवाब न देने के लिए लालच का सहारा लिया और बाद अज़ा धमकियाँ भी दी, लेकिन फिर बिलाखिर 28 मई का दिन आ गया। उस वक्त के वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ ने अवामी जज्बात और उमंगों का वालेहाना जवाब तारीख़ी फ़ैसले में किया। चागी के पहाड़ों में गूंजता हुआ गरूर वो दिन 28 मई 1998, वो लम्हा जब चागी की खामोश पहाड़ियाँ चीख उठीं, जब ज़मीन लर्जी मगर दिल थमे नहीं कि पाकिस्तान ने न सिर्फ 5 एटमी धमाके किए बल्कि दुनिया को ये बताया कि हम सिर्फ जीते नहीं, जीने का करीना जानते हैं। फिर खारान की रेत ने भी एक और धमाके की गवाही दी और यूं पाकिस्तान दुनिया की 7वीं एटमी ताकत बनकर उभरा। वो मुल्क जिसे दुनिया ने रोकने की कोशिश की, दबाव में लाने की साजिशें की, मुआशी ब्लैकमेलिंग की, मगर तारीख गवाह है कि यह कौम न झुकी और अपनी सालमियत का सौदा करने के लिए भी तैयार न हुई। इस कारनामे के पीछे कोई जादू नहीं बल्कि साइंसदानों का लहू, इंजीनियर्स का पसीना और वतन से वफा का अहद था। मुनीर अहमद खान, इस धरती का बेटा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और उनके गुमनाम साथी आज अमर हो चुके हैं, जिन्होंने अपने ज़ाती ख्वाब कुर्बान कर दिए ताकि कौम का ख्वाब जिंदा रह सके। वो हथियार जो सिर्फ लोहे का नहीं अज़म का होता है। बाज़ दानिश्वर आज भी सवाल करते हैं, क्या ये सब इतना ही ज़रूरी था? क्या इसका कोई फ़ायदा भी हुआ? तो उनसे कहें, कारगिल याद करो, बालाकोट को याद करो, और अब ताज़ा तरीन भारतीय नाम नेहाद पहलगाम हमले के बाद भारतीय नापाक ऑपरेशन सिंदूर को याद करो। अगर पाकिस्तान के पास एटमी हथियार ना होते तो ये वाक़यात मुमकिन तौर पर बर्बादी के तूफ़ान में बदल सकते थे। ये बम सिर्फ धमाकों का नाम नहीं, ये खामोश मुहाफ़िज़ हैं जो दुश्मन को बताते हैं कि हदें याद रखो। और फिर अगर किसी दानिश्वर को तसल्ली ना होती तो वो पेश खिदमत है यूक्रेन की तारीख़ी मिसाल। यूक्रेन आज एक खामोश चीख के साथ दुनिया की सबसे इबरतनाक मिसाल बन चुका है, जिसने 1991 में एटमी हथियार तर्क कर दिए, आलमी तारीफ़ें समेटी, तालियां बजीं, करारदादें मंजूर हुईं। मर्शमायर की वो पेशनगोई आज गूंज रही है, बग़ैर बम के तुम अकेले हो। यूक्रेन का फैसला तारीख़ी किताब में स्याही से नहीं खून से लिखा गया,
اور وہ خون چیخ چیخ کر کہہ رہا ہے پاکستان کا فیصلہ صحیح تھا۔ یوم تکبیر ایک غیرت مند سلام۔ یوم تکبیر صرف ایک تاریخ نہیں، یہ عزم کی وہ مہر ہے جو پاکستان کے ماتھے پر چمک رہی ہے۔ یہ دن گواہ ہے اس قوم کے خواب کا جو بھوکی رہی مگر جھکی نہیں۔ یہ دن بتاتا ہے کہ ہم نے ایٹم بم بنایا مگر اپنے ضمیر کو نہ بیچا۔ یہ دن ہر پاکستانی بچے کو سکھاتا ہے کہ اگر عزت چاہیے تو قربانی دینی ہوگی، اور اگر بقا چاہیے تو طاقتور بننا ضروری ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔